परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओंकार का गहरा उच्चारण करेंगे। प्रार्थना पूर्ण हृदय से समरस होकर के, एकाग्र होकर के, उच्च भाव चेतना से युक्त होकर के योगाभ्यास का आरंभ करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, प्रातः काल की अमृतमयी वेला में उठ करके पूर्ण कृतज्ञ भाव से माता पिता गुरु आचार्य और धरती माँ को प्रणाम करते हुए ईश्वर की भक्ति के साथ अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए, इस जगत को दिव्य बनाने के लिए दिव्य भाव चेतना से युक्त होकर के नित्य प्रति योगाभ्यास करने से हमारा संपूर्ण आरोग्य हमको प्राप्त होता है। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज तथा परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को, उनकी प्रेरणा को भी हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने देश और दुनिया को जगाया है, योग का संदेश घर घर पहुंचाया है। तो इस धरा में तिजारा जो ऐतिहासिक नगरी है और आप सब योगी भाई बहनों को, सभी को पूर्ण रूप से अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हितायचा, ऋषियों का संदेश है, ऋषियों का उपदेश है कि संसार का सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। हम अपने तन को, अपने मन को, अपने घर परिवार को, समाज को स्वस्थ रखें, इसलिए सबसे पहला कर्तव्य है। दिस इज आवर डिवाइन ड्यूटी, फर्स्ट ड्यूटी, कि अपने आप को हम कैसे स्वस्थ रखें। और
जब स्वस्थ तन है, स्वस्थ मन है, तो हमारा संपूर्ण जीवन, ये संपूर्ण जहान महान बन जाता है। हम सारे कर्तव्यों को करें, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। आइए, स्वास्थ्य की दृष्टि से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने 4 आयाम, 4 सोपान बताए हैं। पहला कठोर व्यायाम, दूसरा सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम। आत्मनिर्भरता से युक्त होने के लिए ये परम आवश्यक है। कहीं आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पूरा उससे स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए भी हमको उद्यत रहना है। और 2 से ढाई घंटे का, कम से कम 1 घंटे का योगाभ्यास तो जरूर करें, क्योंकि योगाभ्यास करने से हमारा मन मस्तिष्क दिव्य हो जाता है और एक बार भी बीमार नहीं होना। ये एक संकल्प शक्ति हमको दृढ़ बनाती है। हमारा विचार भी हमारे उपचार का काम करता है, और विचार अच्छे हैं तो निसंदेह हमारा तन मन अच्छा होगा। तो सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम का अनुष्ठान आरंभ करेंगे। और इस धारा में जो एक बहुत यशस्वी कार्य हमारे आदरणीय जज साहब की प्रेरणा से हमारे आदरणीय नितेंद्र जी और पूरी टीम, उनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि करेंगे, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को जगा दिया है और घर घर तक योग पहुंचाने को उन्होंने संकल्प लिया है। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज का भी आगमन हो, उसकी तैयारी भी चल रही है। और आप सभी जो इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो विशेषकर दान संग्रह से लेकर के अपने संसाधन और अपने तन मन धन से जो सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी बार जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। आइए, योगाभ्यास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ईश्वर की भक्ति के साथ अपने जीवन को महकाते हैं। तो इस प्रकार से अपने शरीर का भी और अपने मन का भी, तन और मन दोनों हमारे स्वस्थ हो, इसके लिए 10-20 मिनट का कठोर व्यायाम जरूर करना, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए। तो अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाइए। बोले भारत माता की वंदे वंदे। उत्साह के साथ बढ़ते कुछ स्ट्रेचिंग के लिए, कुछ अभ्यास स्ट्रेचिंग के लिए करेंगे, जो आपको पूर्ण स्वस्थ बनाएंगे। नस नाड़ियां इससे लचीली होंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। गहरे श्वासों को भर करके ऊर्ध्वताड़ासन, ऐसे। अब ऊर्ध्वताड़ासन करेंगे तो इससे आपकी नस नाड़ियों में विशेष दबाव पड़ेगा, खिंचाव होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है, तो शरीर कभी भी रोगी नहीं होता है। जब रक्त संचार बाधित होता है, जब प्राण वायु का, इस प्राण शक्ति का संचार शरीर में बाधित होता है, तो वहीं पर विकार जन्म ले लेता है। शरीर का कोई भी अंग कमजोर है, तो शरीर का कोई भी अंग कमजोर है तो वहीं पर रोग है। कमजोरी का नाम रोग है। योग, यज्ञ नैसर्गिक एक चिकित्सा पद्धति है। वो वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है। वो वेदों अखिलो धर्म मूलम, ऐसे श्वासों को भर करके, पूरा श्वासों को भर करके नीचे और श्वासों को छोड़ करके ऊपर, पहले दाईं और फिर बाईं ओर, पूरा ऐसे अभ्यास कर। तो ये ऊर्ध्वताड़ासन और तिर्यकताड़ासन छोटे बच्चों से लेकर के नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए भी और उत्तम अभ्यास है। ऐसे पूरा लचीलापन आएगा और कभी भी आपको कोई रोग सताएगा नहीं। आइए, दोनों हाथों को ऐसे सामने करें और धीरे से दाहिनी ओर पूरा पीछे घूम
की जाए ऐसे। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, फिर श्वासों को भरते हुए ऐसे ऐसे धीरे धीरे हौले हौले करें और ये पूरा शरीर इससे आपका लचीला होगा, क्रियाशील होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो दिन भर मेहनत करते हैं तो हमको योग की आवश्यकता नहीं, हमारा दिन भर योग होता है। अच्छी बात है, परिश्रम करें, लेकिन आपकी किडनी, आपका लीवर, आपकी आंतें वो क्रियाशील नहीं हो पाती हैं, जिससे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिवाइन हेल्थ, डिजीज फ्री लाइफ। रोग रहित हमारा जीवन हो, इसके लिए कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सारे प्राणायाम के साथ हम आसनों का और ये संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बनाने का क्रम रखते हैं। आइए एक अभ्यास और करते हैं, वृक्षासन। इससे तन पर भी और मन पर भी नियंत्रण मिलता है। ऐसे गहरे श्वासों को भर करके, छोड़ करके, जैसे आपको अनुकूल हो। आरंभ में तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। इससे आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी और स्मरण शक्ति तेज होकर के मन पर भी स्थिरता, अपने शरीर पर भी स्थिरता आएगी। ऐसे उत्साह पूर्वक, उमंग पूर्वक ये छोटे छोटे अभ्यास से भी संपूर्ण आरोग्य मिल सकता है। तो अब यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, ये यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास जिनको घुटने में दर्द है, शरीर कमजोर है, वो धीरे धीरे करना। और जिनको, जो युवा है, युवतियां हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको उत्साह के साथ करना है। और हमारी संगीत की टीम है, इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि करें कि ये भी गहरे गहरे श्वासों के साथ। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा
भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले बुला रहे हैं। चाहे षष्ठी को जिस प्रभु ने, वही षष्ठी चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। छाया षष्ठी को जिस प्रभु ने, दसवां अभ्यास है, गहरे श्वासों को भरने और श्वासों को छोड़ने की। जिनको घुटने में दर्द है, शरीर में दर्द है, वो तो धीरे धीरे करें, और जिनको दर्द नहीं है वो गहरे गहरे श्वासों के साथ, भस्त्रिका कपालभाति के साथ, पूरे उत्साह के साथ करें। गहरे श्वास भरते हुए एक साथ। चाहे षष्ठी को जिस प्रभु ने, वही षष्ठी चला रहे हैं। चाहे षष्ठी को जिस प्रभु ने, वही षष्ठी चला रहे हैं। और 12 अभ्यास गहरे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार के भी ऐसे कर सकते हैं, और धीरे धीरे इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे शरीर को अच्छा बनाना। ये जब 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के और 12 अभ्यास यौगिक चरण, जो नहीं कर सकते वो सूक्ष्म व्यायाम करना। लेकिन ये 12 अभ्यास तो आना ही चाहिए। ये हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इंटरनल एक्सटर्नल, अंदर बाहर सब अच्छा बनाता है। किडनी भी, लीवर भी, आंतें भी, फेफड़े भी, हार्ट भी। आज बड़ी समस्याएं हैं, नौजवानों को हार्ट अटैक आ रहा है और बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार और करिए। 1, 2,
करो तुम योग सुबह और शाम, करो तुम योग सुबह और शाम, करो तुम योग सुबह और शाम, करो तुम योग सुबह और शाम। ये जीवन सुख में बन जाए, योग वाटिका में जो आए। सुख में बन जाए, योग वाटिका में जो आए। योग के अनुशासन में आकर काया कल्प हो जाए। करो तुम योग सुबह और शाम, करो तुम योग सुबह और शाम। आज आरंभ हो रहा है तो और इसको बढ़ाना है, और युवाओं को, युवतियों को शरीर से मजबूत। चलिए बैठ जाइए, तो उसके लिए बैठ जाइए। और बैठना है आराम के लिए नहीं, आराम हराम है, कार्याकर ही विश्राम है। तो चले वेती अपने गंतव्य को, अपने प्राप्त को हमको प्राप्त करना है। तो ऐसे बैठ जाइए, और ज्यादा नहीं, 3 अभ्यास आज मेरे साथ करेंगे। 8 बैठक 12 दंड। तो कुछ दंड 12 में लगाएंगे तो 4 दंड लगाएंगे। कितने दंड? और जो दंड लगाएगा, दंड पनिशमेंट वाला नहीं है। जज साहब यहाँ बैठे ना, दंड दे देते हैं, तो ये दंड पनिशमेंट वाला नहीं। ये दंड लगाएंगे तो उदंड नहीं बनेंगे, उदंडता दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला ऐसे ये अभ्यास किया, ये हो गया साधारण दंड। ऐसे ये अभ्यास किया, 2-2, 3-3 बार भी करेंगे तो इससे भुजाएं आपकी मजबूत होगी, इससे आपका फेफड़ा मजबूत होगा, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, हार्ट आपका अच्छा रहेगा। ये पहला अभ्यास, केवल 3 करें। फिर दोनों हाथों को ऐसे करें, और दोनों पूरा ऊपर पूरा। ये थोड़ा सा कठिन, बस थोड़ा थोड़ा करिए। नहीं, कल सुबह मेरी बहुत याद आएगी आपको, कल सुबह मेरी बहुत याद आएगी जब शरीर आपका दुखेगा, लेकिन ये दुख दूर होगा आप निरंतरता से करेंगे। तीसरा अभ्यास सर्पदंड, ऐसे। और चौथा अभ्यास मिश्रदंड। रिलैक्स हो जाए, और स्थान कम हो तो थोड़ा सा तिरछा लेट जाइए, ऐसे उल्टे लेट जाइए। अब ऐसे उल्टे लेट जाइए, ऐसे, और धीरे धीरे उल्टे लेट करके मकरासन। ये मकरासन। कहीं तो सीधा लेट गए, सोने की तैयारी नहीं करना, उल्टे लेटना है। उल्टा सीधा पता नहीं चलता किसी को। तो ये गहरे गहरे श्वासों के साथ ये मकरासन। और ये मकरासन आपकी स्पॉन्डाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका, स्पाइनल कॉर्ड की समस्याओं को दूर करता है। बहुत ही लचीला शरीर हो जाता है। दोनों हाथों को साइड में करें ऐसे, और गहरे श्वासों के साथ भुजंगासन। पूरा सांसों को भर कर ऊपर गए, ठहराव के साथ करना।
और श्वासों को छोड़ करके नीचे। तो जिनको भी कमर में दर्द है, जिनको भुजाओं में दर्द है, जिनका शरीर अकड़ गया है, जकड़ गया है, शरीर एंडमेंट हो गया है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो गया है, तो बैलेंस में आएगा। 100 बार से लेकर के आप 1000 बार कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 100 बार से 1000 बार। कितना? अरे बोलने में तो कोई टैक्स नहीं लग रहा ना। कितना? 1000 बार। 1000 बार कोई करेगा तो वो मोटा मोटा, मोटी और मोटा नहीं रहेगा, वो मोटापा नहीं बढ़ेगा, नहीं तो मोटा मोटी। और गुजरात में बोलते हैं जाड़ा जाड़ी, और कर्नाटक में बोलते हैं डुम्मा डुम्मी, और खतरनाक शब्द है तमिलनाडु में बोलते हैं गुंडा गुंडी। तो ये जो है ये सब शरीर से अच्छे होंगे। ऐसे गहरे गहरे श्वास भरा और छोड़ा। फिर इसके बाद तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक भुजंग आसन। ऐसे अपने दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखिए, पैर की एड़ियों को ऐसे वापस आ जाइए। फिर श्वासों को भर करके बाईं ओर से पैर की एड़ियों को देखने का प्रयत्न करें, ऐसे वापस। फिर दोनों हाथों को ऐसे उठा लीजिए, ऐसे जैसे सर पर, पैर नीचे चिपका करके रखना, पैरों को चिपकाइए ऐसे, आगे से उठ गए। फिर वापस बाईं हथेली रखिए सामने, उसके बाद दाहिनी हथेली रखिए ऐसे, पूरा गहरा श्वास भर करके पूरा सीधा ऐसे तन गए, पूर्ण भुजंगासन। और याद रखना, आसन बहुत आसान है जब हम रोज करते हैं। स्थिर सुखमासनम, श्वासों को छोड़ करके नीचे। जो रोज आसन करेंगे उनका जीवन आसान हो जाएगा, और जो आसन नहीं करेगा, जो कुशासन में रहेगा, वह परेशान हो जाएगा, जीना आसान नहीं होगा। तो ऐसे अभ्यास में शरीर में दर्द हो, पीड़ा हो तो धीरे धीरे करना, और इससे भुजाएं मजबूत होंगी, इससे आपके हार्ट, आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे, फेफड़े अच्छे होंगे, कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कभी भी सियाटिका और स्पाइनल कोर्ड की समस्याएं नहीं होगी। जो मजबूत बनना चाहते हैं उनके लिए भी उत्तम है, वो मस्त करेंगे। दोनों हाथों को साइड में करिए ऐसे, और मेरे साथ गिर करके, मैंने 100 बार से 1000 बार कहा है, तो 1000 बार तो नहीं कराएंगे, 100 बार भी नहीं कराएंगे, लेकिन शुभारंभ श्री गणेश को जरूर कर देंगे। तो 25 बार मेरे साथ करेंगे मिल करके, ठीक है? प्रॉमिस? 25 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 प्राणायाम करो तुम, संयम सेवा ध्यान करो तुम, संयम 25 हो गए पूरे। तो थकने लगे तो बाईं हथेली उसके ऊपर दाहिनी हथेली, माथा उसके ऊपर रख दिया, पैर के पंजे बाहर और एड़ियां अंदर की ओर, गहरी सांस भरिए और छोड़िए। आलस निंद्रा को भी त्यागो, मन को भी एकांत करो तुम, क्षण भर में हो जाएगा दुखों का विसार, करो तुम योग सुबह और शाम, करो तुम योग। आइए अगला अभ्यास कहा, आसन योग प्राणायाम का अनुष्ठान उत्तमता से करना। और शलभासन जो बहुत अच्छा आसन है, दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखें,
और ऐसे जंघाओं के नीचे हाथों को रखा, श्वासों को भर करके पैर को बिल्कुल सीधा रखे, पैर को मोड़ना नहीं, पैर बिल्कुल सीधा और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। याद रखना, शरीर यदि पीड़ित है, जिनको समस्याएं हैं स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका, और उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना बहुत ही कष्टकारी होता है। गर्दन घूमती नहीं, उठते हैं तो बैठ नहीं पाते और बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते, इतनी पीड़ा है। तो ये सारे अभ्यास आप रोज करेंगे। जीवन में कभी भी आपकी कमर धोखा नहीं देगी। लोग बोलते हैं कमर कस लो, अब संघर्ष का समय है, कमर कस लो। और अगर कमर गड़बड़ है तो क्या हो, कमर टूट गई, अब कमर तो बन गई कमरा, हालत बिल्कुल खराब, टूटे हाल बेहाल ना हो और खुशहाल हो, हर परिस्थिति में आनंद के साथ जीवन जीने वाले। आइए अब दाहिना हाथ सामने करें और बायां हाथ कमर के ऊपर रखें। दाहिना हाथ सामने, बायां पैर पीछे, पूरा उठाइए, श्वासों को छोड़ कर लीजिए, फिर श्वासों को भरते हुए बायां हाथ सामने करिए, दाहिना हाथ कमर के ऊपर रखिए, बायां हाथ सामने, दाहिना हाथ कमर के ऊपर और दाहिना पैर उठाया गर्दन के साथ। चारों ओर से शरीर को, मन को अच्छा बनाना, क्योंकि साधन सबसे अच्छा शरीर का। चलिए दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए और कलाई से पकड़ लीजिए दोनों हाथों ऐसे, आगे पीछे छूट जाइए, श्वासों को भर करके हाथों को टाइट कर दीजिए। ये शलभास, बहुत उत्तम आसन। दोनों पैरों को मोड़िए और ऐसे पंजों को पकड़ लीजिए, आगे सूट जाइए, धनुरासन, वापस। अब सीधा लेट जाइए। 2-3 आसन और भी करते हैं, बहुत उत्तम आसन है। मरकट आसन, मरकट आसन जो आपको कभी भी कमर दर्द आपकी नहीं होगी। दोनों घुटनों को मोड़ लिया और दोनों हाथों को ऐसे कंधे के समानांतर फैला दिया, कंधे के समानांतर फैला करके धीरे धीरे घुटने दाएं ओर और गर्दन बाईं ओर, ऐसे विपरीत दिशा में, पंजे के से पंजा और घुटने से घुटना मिला हुआ। ये रिलैक्स पूरे शरीर को करता है, लचीला बनाता है। कपाल भाती के साथ, भस्त्रिका के साथ, ऐसे लगातार करें और फिर दोनों पैरों के पंजों के बीच में थोड़ा सा फासला ले लीजिए, 1 से 1.5 फीट पैरों को खोल करके ऐसे इस अभ्यास को दोहराइए। उत्तमता से करना। और तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों को सीधा किया, धीरे से बाएं पैर को उठा करके दाहिनी हथेली पर लाइए, गर्दन को विपरीत दिशा में, वापस ले जाइए। फिर बाएं पैर को दाहिनी हथेली पर लाइए, दाहिने पैर को बाएं हथेली पर, बाएं पैर को दाहिनी हथेली पर, और दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे रखिए, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। मोटापा को कम करना है, शरीर को अच्छा बनाना, सुंदर सुडौल स्वस्थ बनाना है। एक एक पैर से ऐसे अर्धहलासन, एक एक पैर से करें, दोनों पैरों से करें, ऐसे गहरे गहरे श्वासों के साथ करना। ये आपके शरीर को बैलेंस में रखेगा, संतुलन में रखेगा। संतुलन ही जीवन है, असंतुलन मृत्यु के समान कष्ट देती है, दुख देती है। आसन, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से आप पैरों को घुमाइए और ये पैर आपके घूमेंगे तो इससे वजन आपका बहुत कम होगा।
होने लगते। खान पान इतना बिगड़ गया कि नौजवानी में ही बुढ़ापे का आनंद लेते हैं कुछ लोग। घुटने घिस गए, किडनी खराब हो गई, फेफड़े खराब हो गए, हाथ कमजोर हो गया। योग से स्ट्रॉन्ग बनिए, पावरफुल बनिए, सक्सेसफुल बनिए। आत्मबल, मनोबल, शरीर बल, बुद्धि बल बढ़ता है योग की शरण में आकर के। जीवन हमारा प्रबल बनता है। तो ये अभ्यास किया। इसके बाद पवन मुक्त आसन, बहुत जबरदस्त आसन है। घुटने को मोड़ा, श्वासों को छोड़ा और छाती से लगा करके धीरे धीरे कपाल भाती के साथ ऐसे ऐसे 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट 10 मिनट। जिनको डायबिटीज, शुगर, उदर रोग, पेट के रोग है उनको ज्यादा करना है। और जिनको भोजन हजम नहीं होता, भूख लगती नहीं, उत्तान पादासन। दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए, 1 से 1.5 फीट 2 फीट की ऊंचाई पर श्वासों को भर करके और कपाल भाती के साथ थोड़ा सा होल्ड करना। रोकिए, नाभि में जब तक कंपन ना आने लगे तब तक। जिनकी धरण दिख जाती है, भोजन हजम नहीं होता, भूख लगती नहीं, खट्टी डकारे आते, आंतें कमजोर हो गई, वो आंतें सबल होगी, सक्षम होगी। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे श्वासों को छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे। और इसके बाद फिर नौका आसन। दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखिए और आगे पीछे से उठ जाइए श्वासों को भरकर। शिथिल कर दीजिए, ढीला कर दीजिए। हथेली आप खुली हो, कमर से 1 फीट की दूरी पर, पैर दोनों खुले हो, पंजे खुले हो, शरीर शिथिल, मन शांत, सहज। गहरे गहरे सांस करिए और छोड़िए। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, श्रम के बाद विश्राम। पूरा शरीर एनर्जेटिक होता है, ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएगा। पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। 2-3 मिनट से लेकर के 5 मिनट 10 मिनट ऐसे शव आसन, रिलैक्स हो जाए। मेंटल एंड फिजिकल, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आधान हो रहा है। सारे अंग अच्छे हो रहे हैं। मैं निरोगी हो रहा हूं। मैं पूर्ण सात्विक, पूर्ण आनंद से युक्त हो रहा हूं। ऐसे 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट का अभ्यास जरूर किया करें। ओंकार के जप के साथ किया जाए। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करेंगे। दोनों हाथों को रगड़ दीजिए और आंखों पर स्पर्श करेंगे। आंखों पर स्पर्श करते धीरे से आंखों को खोलिए और बाई करवट से धीरे से उठ जाइए। बाई करवट से ऐसे सुबह सुबह पसीने से एक बार जरूर नहाना। पसीना आया कि नहीं? पसीना आया कि नहीं? जो पसीना टपकाएगा वो रोगी नहीं कहलाएगा, और जो नहीं टपकाएगा पसीना वो खुद ही टपक जाएगा। तो समझ लीजिए, योग से पहले हमारे सभी महापुरुष, सभी जो धर्मात्मा, सब सुबह सुबह उठ करके योग, प्राणायाम, यज्ञ और पूरा व्यायाम करते थे। पसीने से तर-बतर हो जाते थे। अब थोड़ा सा भी गर्मी, थोड़ी सी भी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। कारण क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास। आइए वज्रासन में बैठ जाइए।
क्योंकि आपको बहुत कुछ कराना भी है, बहुत कुछ बताना भी है। तो विश्राम नहीं होगा तो विराम नहीं होगा, कार्यान्तर ही विश्राम होगा। दोनों हाथों को ऐसे करिए, अंगूठे को अंदर, मुट्ठी बांध दीजिए ऐसे। बहुत जबरदस्त आसन है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए। ऐसे मुट्ठी बांध दिया। अब नाभि के निकट ऐसे लगाइए, नाभि के ऊपर रखिए, गहरे श्वास भरिए। गहरे श्वास भर करके छोड़ दीजिए पूरा गहरा श्वास। पेट को अंदर कीजिए नाभि से और आगे झुक जाइए। आगे झुक करके दृष्टि सामने आपकी हो और धीरे धीरे कपालभाति, ऐसे कपालभाति करना, दृष्टि सामने, जैसे मेढक मंडूक का आसन। ये तो इससे आपका लीवर, आपकी आंतें, आपके किडनी के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। पेट जिनका खराब रहता है, दिन भर चुटुर पुटुर खाएंगे और पुटुर पुटुर करेंगे, गड़बड़ मामला, भोजन हजम नहीं होता, पेट खराब रहता है। और जिनका पेट खराब है, समझो उनका दिमाग भी खराब। पेट अपसेट तो माइंड भी अपसेट। पेट सेट है तो सब सेट है, नहीं तो मामला गड़बड़। वापस आ जाइए। अब बाईं हथेली ऐसे, उसके ऊपर दाहिनी हथेली ऐसे, ऐसे गहरे सांस भरिए और छोड़िए। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा होगा, पेट नरम रहेगा। 100 साल तक आपको कभी भी आपकी किडनी, आपके लीवर, आपकी आंतें धोखा नहीं देंगी। कपालभाति के साथ निरंतरता पूर्वक करिए और सैकड़ों रोगों से बचने का एक यही उपाय है। धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। आप में से जिनको भी डायबिटीज, जिनको शुगर है, वो जरूर इसका 100% अभ्यास करें। और खाने के पहले मधुनाशनी और खाने के बाद मधुद्रिप का प्रयोग करें। जड़ से आपकी डायबिटीज, आपका मधुमेह, शुगर समाप्त हो जाएगा, पेट भी ठीक रहेगा। ये अभ्यास किया। आइए, दोनों हाथों को ऐसे सामने करिए और ऊपर ले जाइए, गहरे श्वास भरते हुए ऐसे पूरा ऊपर ले जाइए। छोटे नीचे शशकासन। मन को भी शांत करेगा और आपके पेट के रोगों को दूर करेगा। इसके बाद एक आसन और है, वो बहुत जबरदस्त है। पद्मासन में बैठ जाइए। ये आसन योग मुद्रा आसन, ऐसे पद्मासन में बैठ गए। और छोटे बच्चे तो आराम से कर सकते हैं। याद रखना, पतंजलि वेलनेस में इतने गंभीर रोगी आते हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज, जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई उपचार ही नहीं पूरे संसार में, वे बच्चे भी जो 5 वर्ष के, 10 वर्ष के, 15 वर्ष के, उनको डायबिटीज हो जाती है। और ऐसी डायबिटीज जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। डॉक्टर डराता है कि अब पूरे जीवन भर इसको गोली के सहारे, इसको ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। माता पिता डर जाते हैं। याद रखना, योगाभ्यास करने से जहां आज पूरे संसार में एक नया विश्वास, नया उत्साह जगा है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के पुरुषार्थ से
आज जन जन तक ये बात पहुंची है कि योग आयुर्वेद हमारी जो ऋषि परंपरा है, जो हमारी ऋषि पैथी है, वो संसार में सबसे उत्तम पैथी है, उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। सारे रोगों का उपचार है, इसलिए निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। आइए बाईं हथेली सामने ऐसे रखे नाभि के ऊपर और फिर दाहिनी हथेली रखिए। गहरे श्वास मारिए और छोड़ करके नाभि से पेट पीछे नीचे झुक जाइए कपालभाति के साथ योग में। बच्चे उधर कितना अच्छा कर रहे हैं, माताएं भी और आप सभी एक बार अपने लिए जोरदार करतब ध्वनि करें। इतने योगी सभी यहाँ पर योग योद्धा है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। मुझको लगता है एक दिन से काम नहीं चलेगा, जैसा आप 4-5 दिन का शिविर लगाना पड़ेगा इधर। तो ये बहुत ही उत्तम आप अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास किया, इसके बाद गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमस्तकासन, ये भी बहुत उत्तम है। तो गोमुखासन कर लेते हैं। ऐसे बाएं पैर के पंजे पर बैठे, ऐसे दाहिना पैर धीरे से उठाकर ऐसे लाइए ऊपर, दाहिना पैर ऊपर लाइए, तो दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे से ऐसे पकड़ लीजिए। ये जोड़ों के दर्द को भी अच्छा करेगा, इससे स्नायु तंत्र आपका सबल होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इससे आपकी स्पाइन, आपके फेफड़े को भी राहत मिलती है। और मूत्र विकार, हाइड्रोसिल जैसी समस्याएं कभी जीवन में नहीं हो सकती हैं। जो रोज इसको 1-2 मिनट अभ्यास करेगा, गोमुखासन ऐसे कपालभाति के साथ करिए। कपालभाति धीरे धीरे करिए। आधे घंटे से 1 घंटे तक पसीना सूखने नहीं देना। जो पसीना बहाएगा वो परेशान नहीं होगा, और जो पसीना नहीं बहाएगा रोगों में भोगों में बह जाएगा। यत्र रोगा यत्र भोगा तत्र रोगा, भोगे रोग भोगा न भुगता वयमेव तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, कृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। याद रखना। और तो अभ्यास और करते हैं ऐसे
करते हैं तो कभी भी आपको ये रोग नहीं होंगे। चलिए बैठ जाइए, थोड़ा सा बटरफ्लाई करिए और बटरफ्लाई करिए, तितली आसन अपने शरीर को और थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो अभ्यास है कपालभाति के साथ, भस्त्रिका के साथ जरूर किया करें। याद रखना, अपने तन मन को, अपने जीवन को यदि हम निर्विषयी बनाना चाहते हैं, दुर्व्यसनों से बचना चाहते हैं, अपनी संतानों को उच्च चरित्रवान और उच्च चेतना से युक्त बनाना चाहते हैं, एक बार भी वो रोगी ना हो, एक बार भी वो आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करे, देशभक्त, मातृ पितृभक्त, गुरु भक्त यदि अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं तो स्वयं रोज योग करना और बच्चों को कराना। आज का जो वातावरण, जो माहौल है बहुत दूषित है। बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए, बच्चों को नशे से मुक्त करने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। माता पिता, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जिनके माता पिता, जिनके गुरु आचार्यवान है, जो धर्म से युक्त है जिनका जीवन, ऐसी संतान सौभाग्यशाली होती है। तो अपनी संतानों को भी सौभाग्य से युक्त करें। ये राष्ट्र निर्माण है। आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण का यहाँ महाअभियान है भारत स्वाभिमान। यहाँ मानवता के कल्याण के लिए है। इसलिए अपने जीवन और जगत के भलाई के लिए, अपने संपूर्ण आरोग्य के लिए हमको निरंतर 2 घंटे का अभ्यास तो जरूर करना है। आइए अब योगाभ्यास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा हमने कहा कि कठोर व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम, 4 आयाम। इन 4 आयामों में हमको निरंतरता से आगे बढ़ना है। इसको ठीक कर दो, सिर से तो नहीं बोल रहा हूँ, इसको नीचे कर दो। आपने ऐसा लगा रखा कि मेरा दिमाग, मेरी खोपड़ी बोल रही है। तो याद रखना कि शरीर को अच्छा बनाना, शरीर से हम स्वस्थ रहें, उसके लिए प्रयास करना। आप किसी को गिफ्ट देते हैं कि नहीं? कभी किसी को उपहार देते हैं? अरे आप बोलते नहीं क्या? इनको कुछ आपने घुट्टी पिलाई है क्या? जैसा कि स्वामी जी के सामने बोलना नहीं। आप किसी को गिफ्ट देते हैं क्या? अभी भी सब नहीं बोल रहे स्वामी जी क्या सुबह सुबह कोई गिफ्ट मांगेंगे क्या? मुझको नहीं चाहिए। आप गिफ्ट देते हैं किसी को? देते हैं। और वो गिफ्ट, वो उपहार आपके सामने व्यक्ति तोड़ मरोड़ करके फेंक दे, आप दोबारा देंगे क्या? बोलिए ना, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये अच्छा नहीं लगेगा और आपके मन में होगा कि जब इस व्यक्ति को इस गिफ्ट का कोई सम्मान ही नहीं है, इस उपहार का कोई सत्कार ही नहीं कर रहा, तो उसको क्यों देना? तो ये जो जीवन है ये गॉड गिफ्टेड है। ये जो जीवन क्या है ये, और इसको यदि बीमार कर दिया, इसको लाचार कर दिया, इसको बेकार कर दिया, दोबारा मिलेगा क्या? कम से कम ईश्वर तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है कि नहीं? बोलिए, है ना? तो इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य अपने जीवन को स्वस्थ बनाना, अपने तन मन को स्वस्थ बनाना। सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो मित्र घनेरे। और तो सुख तो अनेक है, लेकिन याद रखना माय डियर, यदि तुम्हारा शरीर काम नहीं है, शरीर से काम नहीं कर पा रहे, शरीर से आप किसी का सत्कार नहीं कर पा रहे, सेवा सत्कार नहीं कर पा रहे, तो जीवन बेकार है, निरर्थक है। इसको सार्थक बनाना है। इसलिए करना सेवा सत्कार, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना
इंसान समझना, घर आए तो भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, ना किसी को कभी भी तो सताना हो, ना किसी को कभी ना तू सताना रे। करना सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, ना अभिमानी, बंदे कभी ना बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चलना बेईमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तो जवाब, ईश्वर देगा हिसाब देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे हो, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। करना सेवा, आगे गाइए, करना सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे ओ, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये एक जीने की कला है, जीने का एक रहस्य है कि हम जो करें वो पूरी पवित्रता से करें, पूरी प्रामाणिकता के साथ करें। आइए दोनों हाथों को ऐसे वायु मुद्रा में, इस पहली अंगुली को अंगूठे से ऐसे दबा लीजिए और घुटने पर ऐसे रखेंगे। गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो अब प्राणायाम के अनुष्ठान के साथ आगे की यात्रा कर रहे हैं। आदरणीय जैसा भी आ जाइए, हमारे राज्य प्रभारी आदरणीय अरविंद पांडे जी भी आ जाएं और हमारे माता जी जो हमारी प्रभारी आ जाइए, नितेंद्र जी किधर है उनको भी बुला लो। अब प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त प्राणायाम है जो आपको सदा स्वस्थ रखेगा। याद रखना, बीमार व्यक्ति, लाचार व्यक्ति कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकता। अपना यदि कल्याण चाहते हैं, यदि इस धरा का कल्याण चाहते हैं, तो आपको इस योग की गंगा में, आपको इस अनुष्ठान में सदा सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। दोनों हाथों पर सिर रखा, गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे श्वास 3 से 5 सेकंड में भरिए और 3 से 5 सेकंड में गहरे श्वास छोड़ना। ये आपके मन को कंट्रोल में करेगा, क्योंकि ये मन मानता नहीं, मन बड़ा चंचल है, मन उल्लू का पट्टा है। ये जंगल में जाता तो घर की याद आती है, घर में रहते हैं तो जंगल की याद आती है। जिस काम में लगा उसमें लगता नहीं है।
ऋषियों ने कहा यदि मन पर विजय पाना है, अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है, तो अपने प्राण पर आप विजय पाइए। प्राणायाम के साथ आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। ये इतना उत्तम, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाइए, और जितना वो गहरे प्राणायाम करेंगे, गहराई से उनका मस्तिष्क विकसित होगा, उनकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा, उनका जो हाइको लेवल वो भी स्ट्रांग होगा। इनको किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुर्गुण उनको कभी छू भी नहीं सकता। संसार की कोई भी गलत चीज वो कभी नहीं करेंगे। आप उनको योगी बनाइए, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है। तो 3 से 5 सेकंड में गहरे श्वास भरा, पूरा अपने पूरा ऑक्सीजन से भर गया, सीना 1.5 से 2 इंच सामने उभर के आना चाहिए। और जब श्वासों को छोड़े, नाभि से दबाव देते हुए पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को, पूरे विजातीय तत्व को बाहर कर दीजिए। ये दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, शुगर जैसी बीमारियां आपको कभी छू भी नहीं सकती। इतना जबरदस्त इसका अभ्यास है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, यदि दूरी ही मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की। सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से, मेरी बात का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप 3 से 5 मिनट आप जब धीरे धीरे करते हैं तो ये लंग्स, ये फेफड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, श्वसन तंत्र आपका सबल होगा। और जो हार्ट की समस्या जिनको है, हाई बीपी है, शरीर ज्यादा कमजोर है, वो धीरे धीरे करना है। और जो युवा है, युवतियां है, नौजवान है, बच्चे हैं, उसको फास्ट गति से करना। और जितने फास्ट गति से करेंगे उतना स्टेमिना आपका बढ़ेगा। काम, क्रोध, लोभ आपको सताएगा नहीं, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा। मूलाधार से सहस्त्रार तक सुसुप्त शक्तियों का जागरण होगा। ब्रह्मचर्य से युक्त होंगे, चेहरे पर लालिमा आएगी, तेजस्वी ओजस्वी होंगे। इसलिए निरंतरता के साथ करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। जब थकने लगे तो गहरे श्वास भरना और छोड़ना। आंखें बंद हो, आप स्वयं अनुभव, रक्त का संचार प्रवाहित होगा और मन आपका शांत होगा। नजरों से गिराना चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे कितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, गुरुदेव नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है सबर पाना। गुरुदेव तेरे
तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, ओ गुरुदेव एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए। घर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। आनंद के साथ, गुरुवर भक्ति के साथ चरणों योग का अनुष्ठान करें। और थकना नहीं, रुकना नहीं, एक विश्वास के साथ सब कुछ तेरा दिया हुआ है, मेरा क्या है। इन सांसों का भी अधिकारी तू है, इस शरीर का, इस संसार का भी अधिकारी तू है। तू जगतपति है, दयालु है, कृपालु है। हे दाता, तूने बहुत कुछ दिया है, मैं मांग करके क्यों अपनी इंसल्ट कराऊं, क्यों अपना अपयश कराऊं, क्योंकि बिना मांगे ही तू देता है। ये कृपणता होगी मेरी। इसलिए योग में योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि प्राणस्य दम्भस्य सर्वं त्रिदिवीयत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजां च विधेहि इति। इस संसार का सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा उपचार है योग की गंगा में स्नान करना। योग जो रोज करेगा वो रोग में नहीं फंसेगा, भोग में नहीं फंसेगा। इसलिए योग करना और कराना। आइए कपालभाति का अभ्यास करते हैं, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद के साथ निरंतरता पूर्वक। थकना नहीं, रुकना नहीं। ये अनुष्ठान, यही भक्ति है। योग की शक्ति से रोगों से मुक्ति मिलेगी, हर प्रकार से आप सबल और सक्षम बनेंगे। आप जो चाहे वो पा सकते हैं। कोई बोले योग से क्या होता है, योग से क्या क्या होता है, वो परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज को देखें, संपूर्ण पतंजलि योग पीठ को देखें, संगठन और संपूर्ण संस्थान को देखें। आज पूरे देश और दुनिया को हिला करके रख दिया योग को आधार बना करके। ऐसे योग ऋषि कल्प स्वामी जी महाराज आचार्य जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि करेंगे, जिन्होंने देश और दुनिया को जगाया, जन जन तक योग को पहुंचाया है। और उसमें यहाँ 2012 में तिजारा परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ था। और हमारे 23 मई 2012 हमारे आदरणीय इसके तिजारा वाला जी के बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, तो इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि करें। हमारे के साथ सेवा अनुष्ठान में लगे रहते हैं, जैसे हमारे आदरणीय जज साहब संगठन की सेवा, संस्थान की सेवा, प्रशासन की सेवा, समाज और इंसान की सेवा में बहुत अहानिश पुरुषार्थ करते हैं। पुनः जोरदार अभिनंदन पूरी टीम के लिए, हमारे जो सभी योग योद्धा हैं। कपालभाति करेंगे और थकना नहीं, रुकना नहीं। एक बहुत उत्तम अनुष्ठान है योग। योग से व्यक्ति रोग से बचता है। और रोज सुबह उठ करके एक संकल्प करें कि मैं भोगी नहीं, मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूं, मैं सबका सहयोगी हूं, मैं सबके लिए उपयोगी हूं, मेरा जीवन उद्योगी है,
उत्कर्ष के लिए है, उत्थान के लिए, पतन के लिए नहीं है। कपालभाति श्वासों के साथ जब हमने भस्त्रिका किया तो वो हमारे श्वसन तंत्र को अच्छा बनाता है। कपालभाति करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, पेट के रोग दूर होते हैं। पेट के रोग यदि हो गए तो फिर सारे रोग आ जाते हैं। पेट का एक रोग कब्ज भी हो गई तो समस्याएं बढ़ जाती हैं, बहुत समस्याएं होती हैं। इसलिए कब्ज भी ना हो। कब्ज ने सबकी पेट पर कब्जा कर दिया और सबका पेट गड़बड़ हो गया। तो पेट ठीक रहे इसके लिए आपको नित्य प्रति योगाभ्यास करना है। एक बार पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम भी बीच में कर लेते हैं ऐसे, और गहरे गहरे श्वासों के साथ। जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, जिनको अर्थराइटिस है, उनको जरूर ऐसे अभ्यास करना। दोनों हाथों को ऐसे किया दंडासन में, और गहरे गहरे श्वासों को भरा और अंगुलियों को टाइट किया, श्वासों को छोड़ करके ढीला किया ऐसे। गिलोय का सेवन रोज किया करें। इस समय इस ऋतु में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, वात प्रकृत होता है, तो आप गिलोय का सेवन जरूर करें। गिलोय का काढ़ा बनाकर, जिससे वात, पित्त और कफ संतुलित रहता है। जिनको सर्दी, सिर दर्द, बुखार बना रहता है, उनको गिलोय का काढ़ा जरूर पिलाएं, और वो बहुत उत्तम औषधि है। धीरे धीरे ऐसे पूरे पंजे को किया, फिर गोल गोल घुमाया। ये सूक्ष्म व्यायाम छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए और बुजुर्गों के लिए तो विशेष है। जिनको दर्द हो, गांठों, जोड़ों का, घुटनों का, या ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, बहुत अकड़न जकड़न है, जिनका शरीर बहुत पीड़ा देता है, तो सूक्ष्म व्यायाम 100 बार से लेकर के 1000 बार रोज कर लिया करें ऐसे। और ये अभ्यास धीरे धीरे घुटने को ऐसे आगे पीछे करेंगे, ये उत्तमता से ऐसे अभ्यास करें। तो दोनों पैरों को थोड़ा सा और खोल लीजिए, और स्थित कोणासन मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ऐसे गहरे श्वासों के साथ ये पूरा अभ्यास सावधानी से करना। सुबह सुबह किसी को अपने आसपास देख करके करना, धीरे धीरे ऐसे गहरे श्वासों के साथ। तो इससे व्यायाम भी हो रहा है, इससे आपका प्राणायाम भी हो रहा है। ये बहुत उत्तम अभ्यास है, ऐसे लगातार करना, थकना नहीं, रुकना नहीं, ऐसे निरंतरता। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की जो है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का। आइए बैठ जाइए दोबारा से, और लगातार अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका किया, कपालभाति और अभ्यास करते हैं, और आपको अनेक प्रकार से अपने जीवन और जगत के लिए उपयोगी बनना है। अब जब कपालभाति कर रहे हैं तो मूल बंद लगा करके कपालभाति करना है, मूलेंद्रिय को संकुचित करके करना। तो इससे धातु रोग, इससे यौन रोग, इससे आपके शरीर के अलग अलग जो अंग हैं उनको क्रियाशील बनाने के लिए, किडनी, लीवर, आते, आपकी जो है ये लीवर, आते जब डैमेज होते, क्यों हो जाता है? आहार ठीक न होने से, खान पान ठीक न होने से, या अंग्रेजी दवाओं का ज्यादा प्रयोग करने से। याद रखना, अंग्रेजी दवाओं का ज्यादा प्रयोग करना मतलब रोगों को और आमंत्रित करना। आइए आइए मेरे शरीर में आइए। फिर क्या करें? योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, खान पान से अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। यही तो सिखाते हैं। एक्यूप्रेशर के साथ आप कपालभाति करना, अपने हाथों को ऐसे दबाते जाइए अंगूठे से, इसको दबाते जाइए। अब यदि छोटी अंगुली के नीचे का हिस्सा दबाते हैं, इससे आपके लीवर, आपकी आंतें स्वस्थ रहेंगी। जिनके लीवर, जिनकी आंतें गड़बड़ हैं, तो उस
छोटी उंगली के नीचे पूरा हिस्सा दबाइए, दर्द होगा। दर्द हो तो समझो कि ज्यादा समस्या है। अगर अंगूठे के नीचे दबाएंगे तो थायराइड की समस्या दूर होगी इससे। अंगूठे को पूरा दबाएंगे तो इससे माइग्रेन, इससे सिर दर्द आपका दूर होगा। अगर आप छोटी उंगली और इस बड़ी उंगली के बीच में दबाते हैं तो जो कान है, कान के रोग दूर होंगे। अंगूठे के पास में जो उंगली है, ये बड़ी और छोटी उंगली, इसके बीच में दबाएंगे तो आंखों की समस्याएं दूर होंगी। छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, पावर बढ़ता जाता है और रोशनी कम होती चली जाती है। तो इससे उत्तम आपको लाभ मिलेगा। किडनी के रोग है तो यहाँ दबाइए, और प्रजनन तंत्र के रोग है, मूत्र विकार है, धातु रोग है, तो उसके लिए नीचे के हिस्से पे, यहाँ पर ये कलाई और हथेली के बीच के हिस्से को दबाइए और लगातार। तो बस आप जहां आपको दर्द अनुभव हो उसको दबाते जाना, और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इससे आपको राहत मिलेगी, बहुत आप इससे स्वस्थ रहेंगे। लगातार करना। और क्योंकि समय भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बीच में मैं चाहूंगा कि संदेश भी होते रहे, तो आदरणीय नितेश जी आमंत्रित कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए, और हम प्राणायाम का अभ्यास लगातार करेंगे। थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, लगातार करिए कपालभाति 3 से 5 मिनट, और फिर अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत के साथ फिर आगे समापन की ओर चलेंगे। और कपालभाति जो तेजस्विता लाती है चेहरे पर, फेरन लवली लगाने से सुंदरता नहीं आती। कितना भी फेरन लवली लगाओ सुंदरता नहीं आएगी, कपालभाति करने से सुंदरता आएगी। और ये इंटरनल एक्सटर्नल, हमारे अंदर से भी और बाहर से भी सुंदरता, विशेषता और समरसता आए, कृतज्ञता आए, भक्ति भाव के साथ, चाव के साथ जीवन को जीने का हमारा उत्तमता से यह जीवन चले, इसके लिए निरंतरता से युक्त होकर
और इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, थायराइड के लिए, टांसिल के लिए, गले के रोगों के लिए। गला बार बार खराब हो जाता है, सर्दी सिरदर्द जिनको हमेशा बनी रहती है, जिनको खराटे आते, खुद तो सो जाते दूसरों को सोने नहीं देते, तो उससे खराटे भी कम होते हैं। उज्जाई प्राणायाम बहुत उत्तम है। ऐसे एक उच्चारण करेंगे और ठहराव के साथ भी जाल अंदर मन लगा करके रुकेंगे। फिर धीरे धीरे दाईं ओर अंगूठा लगा के बाईं ओर से वायु को ऐसे निकालते हैं। पुनः अभ्यास करें। एक बार और करें। फिर धीरे धीरे ऐसे गले को मालिश कर लें, गार को निगल जाएंगे। इससे गले आपके ठीक रहेंगे। जो थायराइड की समस्या है, टांसिल, जिनको टॉन्सिल हो जाते हैं उनके लिए भी अच्छा है। ये आपके गले का विकार दूर करता है, गला बैठता नहीं है। उज्जाई प्राणायाम 3 से लेकर के 5 बार, 11 बार, 21 बार का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। आइए अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे गहरे गहरे सांसों के साथ। और संपूर्ण रोगों को दूर करने का सबसे उत्तम, सबसे अच्छा उपाय है अनुलोम विलोम प्राणायाम। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए दाईं ओर धीरे से अंगूठा लगाइए और बाईं ओर से गहरे श्वास भरिए। बाईं ओर से गहरे श्वास भर करके फिर दाईं ओर से निकाल दीजिए। फिर दाईं ओर से भरना, बाईं ओर से निकालना। ये कानों के रोग को भी दूर करता है। जिनके कान बहते हैं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, कानों में साए साए की आवाज आती है, बिल्कुल कान बजते हैं किसी किसी के, तो कान का बहुत उत्तम यह प्राणायाम है। जिनको सिर दर्द रहता है, सिर भारी रहता है, हिटक रहती है, अनिद्रा की शिकायत, नींद नहीं आती है, जिनको आंखों की कमजोरी है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, आंखों में जलन है, उनके लिए भी बहुत उत्तम। जिनको हार्ट की समस्या है, जिनके हाई बीपी या लो बीपी है, जिनको नस नाड़ियों में दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, जिनको अलग अलग प्रकार, जिनको क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, और किसी किसी को तो भयंकर रोग हो जाते हैं, सेलियस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोगों में 2-2, 3-3 घंटे तक का अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का करें। छोटे छोटे बच्चों को यदि आप कराएंगे तो सिर दर्द नहीं होगा, उनको सर्दी नहीं होगी और उनकी बुद्धि बढ़ेगी, वो आज्ञाकारी होंगे, उनका जीवन सुंदर होगा, सफल होगा। तो ये सफल जीवन हो, इसके लिए योगमय जीवन, अध्यात्म में जीवन, यज्ञ में जीवन, जिसका अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है और बहुत ही यशस्विता के साथ इस संपूर्ण अनुष्ठान में, इस महायज्ञ में, और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के आगमन की भी तैयारी के लिए जो बहुत ही यशस्विता के साथ जो अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तन मन धन से जो इस पर सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से जो है उनका नाम लेना चाहूंगा। उनके लिए भी जोरदार करतब ध्वनि करेंगे हमारे आदरणीय छुट्टन लाल जी। एक बार जोरदार। अजय पाल जी आ जाए। हाँ, आदरणीय अजय पाल जी, आदरणीय हमारे कर्नल ताराचंद जी, आदरणीय पद्म भूषण जी, जोरदार अभिनंदन करेंगे। बहुत ही उत्तम इनका जीवन है और भी यशस्विता से, समरसता से युक्त हो, ऐसा हम सबका मन से
भाव हो। आदरणीय धर्म सिंह जी, आदरणीय भूप सिंह जी, आदरणीय विकास जी, आदरणीय हमारे देवेंद्र जी, प्रधानाचार्य जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आदरणीय हमारे रमेश चंद्र जी, आदरणीय अनूप जी, आदरणीय सतीश जी, आदरणीय मनीष जी, अभय जी, जगमल हेड़ी, राजेंद्र जी, आदरणीय रॉकी जैन जी, हाँ प्रणाम। हमारे आदरणीय योगेश जैन जी, आदरणीय रामशरण जी, आदरणीय रामचंद्र जी, सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। तो सबका जीवन ऐसे परस्परता से युक्त हो, जीवन धन्य हो जाता है जब हम किसी के काम आते हैं। बहुत ही तन मन धन संसाधन जिससे हम इस जीवन और जगत का कल्याण कर सके, हमारा जीवन किसी के काम आए, हमारा तन मन धन किसी के काम आए, यह सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारी बहुत ही यशस्वी जो पूरी तिजारा की टीम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। आप थोड़ा सा आप तो ठहर गए, आप बातों को भी सुनिए। रूप किशोर जी, जिलाध्यक्ष जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, विजय लक्ष्मी जी, प्रधानाचार्य, आ जाए, सभी आ जाए। और अमृता जी जैन, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और पूरी भक्ति के साथ, पूरी यशस्विता के साथ। हमारी यहाँ की टीम, आदरणीय हमारे पीसी जैन जी, आदरणीय हमारे प्रणाम, आदरणीय हमारे धर्मवीर जी, हमारी श्रद्धामयी नीलम बहन जी, हमारे आदरणीय बंशीधर जी, हमारे आदरणीय ललित कुमार जी, अजय पाल जी, आदरणीय नरदेव आर्य जी, किशोरी लाल जी, ये भी बहुत, हाँ, ये बहुत ही यशस्विता से सेवा देते हैं। पूरी टीम को बहुत साधुवाद है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते रहे, थकना नहीं, रुकना नहीं। इंद्रपाल जी, सामान्य इंद्रपाल जी, SBI तिजारा, रामतार जी शर्मा, पेंशनर समाज, शरद सिंह, करण सिंह, कंवर सिंह जी, अध्यापक सलोना जी, कैप्टन रामधन जी, महेंद्र मास्टर जी, टपोकड़ा, महेंद्र जी आर्य समाज तिजारा। आपकी जोरदार करतध्वनि हो, इनका अभिनंदन करें। आपका उपकार और इनका मुकेश सत्कार। मास्टर जी, टपोकड़ा, रामनिवास जी सैनी, अध्यक्ष आर्य समाज, कमल कांत जी समाज सेवी,
यज्ञ करा रहे हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी आए स्वामी जी से आशीर्वाद लें। कैप्टन अभय सिंह जी, अध्यक्ष श्याम मंदिर कमेटी तिजारा। रामचंद्र जी सैनी, रामेश्वर जी सैनी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका तिजारा। और आइए भ्रामरी उद्गीत के साथ इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। फिर अनिल जी पार्षद, हमारे आदरणीय देवेंद्र जी मुखीजा प्रधानाचार्य, बात करा देंगे, ठीक है। आइए मन को शांत करते हुए भ्रामरी उद्गीत और प्रणव का ध्यान प्राणायाम गहरे श्वासों के साथ ओंकार के जप के साथ। उद्गीत गाया। मौन हो जाएंगे, पूर्ण शांत एकाग्र होकर के आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। मन शांत, कोई क्रिया कोई प्रक्रिया नहीं। ध्यान विषय मन, विषय रहित होना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि
आदि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि। ध्यान में ही संपूर्ण समस्याओं का समाधान। ध्यान, meditation is the best medicine for all diseases. So every day do this and achieve divine thoughts and unconditional surrender. सिया राम में सब जग। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे अंग संग सदा मेरा उत्कर्ष करने वाले, सदा मेरा उत्थान करने वाले। उद्यानम ते पुरुष नावयानम अग्ने नय सुपथाराय विश्वानि देव सवितर गुरुता धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप उबारो प्रभु, भाव से पार उतारो मेरे संपूर्ण दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुखों को, द्वंद्वों को दूर कर दीजिए प्रभु। मेरे अंदर दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति, दिव्य भक्ति का आधान करें। संपूर्ण दोषों से मुक्त कर दीजिए प्रभु। ऐसा प्रार्थना पूर्ण भाव आपस में घर्षण करिए। ऐसे गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करेंगे। आंखों को खोलिए, 4, 5, 10 बार आंखों को खोलिए तेजी से, और फिर दाएं बाएं पुतलियां चलाइए धीरे धीरे ऊपर नीचे। फिर श्वासों को भरते हुए ऐसे गर्दन को ऊपर ले गए, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, ऐसे धीरे धीरे ऊपर, श्वासों को छोड़ करके नीचे। जिनको गर्दन में दर्द होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, मस्तिष्क तक भी ठीक रक्त का सर्कुलेशन नहीं होता, तो ये अभ्यास करें। फिर दोनों तरफ ऐसे अपने कान को अपने कंधे से मिलाते हैं, श्वासों को भर करके ऐसे मिलाइए, श्वासों को छोड़। फिर पूरी गर्दन को घुमाइए ऐसे, राइट साइड में पूरी गर्दन घुमाइए, फिर बाएं साइड में ऐसे। और याद रखना कि योग से, अपने आहार विचार व्यवहार से ही अपने इस जीवन का उद्धार कर सकते हैं। आप एक बार भी रोगी ना हो, इसके लिए आप निरंतर योग की शरण में रहना, योग करना और कराना, 2-2.5 घंटे ऐसे ही जीवन को चलाना है, तो पूरा स्वस्थ रहेंगे। हम सूक्ष्म व्यायाम बीच में करेंगे, हास्यासन और सिंहासन कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हमारे आदरणीय जज साहब का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो एक बार वज्रासन में बैठ जाइए सब, और वज्रासन में ऐसे बैठ गए तो जिनको भोजन हजम नहीं होता, पेट खराब रहता है, तो भोजन करने के बाद कम से कम 5-10 मिनट ऐसे बैठा करें ऐसे, तो इससे भोजन जल्दी हजम होता है। जिनको कब्ज ज्यादा रहती है उनको अनार का सेवन सुबह करना चाहिए, सेब हो, या जो है नाशपाती का जूस पी सकते हो जिनको ज्यादा कब्ज रहती है। वैसे यहाँ गांव में इतना समस्या नहीं होती, फिर भी अपने आप को स्वस्थ बनाने का प्रयास करना है। दोनों हाथों को ऐसे दोनों घुटनों के बीच में लगाएंगे और गहरे श्वास भर करके दहाड़ेंगे शेर की तरीके, सिंहासन। ऐसे दहाड़ करके गले को मालिश कर लीजिए, तो इससे गले के रोग नहीं होंगे, टॉन्सिल थायराइड नहीं होंगे। अब हंसेंगे हंसाएंगे सबको निरोगी। अब लोग हंसना भी भूल गए, बोलते हैं सेल्फी में थोड़ा सा मुस्कुराओ, तो सेल्फी में मुस्कुराते हैं, बाकी तो मामला गड़बड़ है। हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए, मस्ती में, आनंद में। जो मस्ती में रहता है उसकी हंसती है, बाकी सब जबरदस्ती है, समझ लेना। तो मस्ती में रहिए। आइए हंसेंगे हंसाएंगे सबको निरोगी बनाएंगे। तालियों के ऐसे
शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। तो जोरदार ताली बजाया करें। एक बार पैरों को फैला लें, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और हम करेंगे। आदरणीय हमारे जज साहब और फिर आदरणीय पांडे जी और विजय जी भी कुछ बोलेंगे। एक बार पैरों को खोल लीजिए। विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज जी के प्रतिरूप पूज्य स्वामी परमारदेव जी मुख्य केंद्रीय प्रभारी, हमारे राज्य प्रभारी श्री अरविंद पांडे जी, ब्रजमोहन पाठक जी जिला अध्यक्ष, नितेंद्र यादव जी और जितने हमारे योग के भाई बहन मंच पर बैठे हैं और जितने सामने बैठे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और एक बार हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमारदेव जी का जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। आपसे एक छोटा सा आग्रह, स्वामी रामदेव जी महाराज बहुत साल पहले 2012 में यहाँ पर आए थे। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि अगस्त के महीने में फिर स्वामी जी को एक बार यहाँ आमंत्रित करें। तो सभी से अनुरोध है कि तन मन धन से ज्यादा सहयोग करें और उस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा सफल बनाने में आपके सहयोग की जरूरत है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा पतंजलि योग पीठ की तरफ से। दिन प्रतिदिन आप योग करें और जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे नितेंद्र यादव जी का बहुत सहयोग रहा है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में हमारे योग शिक्षक अजय पाल यादव जी बैठे हैं, जो बहुत ही सुंदर इस योग को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार अजय पाल जी का एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। हमारे बीच में नीलम यादव जी भी हैं, जो बहुत ही पुरुषार्थ करती रहती है योग को आगे बढ़ाने में, जिनका बहुत सहयोग रहता है। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। ज्यादा समय में और पूरे तिजारा की टीम को बहुत बहुत बधाई। पूरी तिजारा की टीम ने जिन्होंने बहुत ही पुरुषार्थ किया, योग को आगे बढ़ाया, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कीजिए। जोरदार तालियां सभी के लिए। ज्यादा समय न लेते हुए हमारे राज्य प्रभारी अरविंद पांडे जी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत कीजिए। इतनी दूर से आए राज्य प्रभारी। जय हिंद, जय भारत। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रतिरूप हमारे भारत स्वाभिमान के मुख्य केंद्रीय प्रभारी एवं पतंजलि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और सह कार्य प्रबंधन का कार्य देख रहे स्वामी परमारदेव जी आज हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से परम पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत। आज आप देखिए कि स्वामी जी महाराज विगत 15 वर्षों से एक सेवावर्ती के रूप में पतंजलि योग पीठ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की और वर्तमान में पतंजलि विश्वविद्यालय का पूरा कार्य देख रहे हैं। आपने अपनी पतंजलि की जितनी भी यूनिट्स हैं, गौशाला हो, पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, आचार्य गुरुकुलम और अब संगठन का कार्य देख रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज प्रातः 5 बजे से जो स्वामी जी महाराज वेलनेस में नहीं होते हैं तो 1000 व्यक्तियों को प्रतिदिन योगाभ्यास कराते हैं। और यहाँ पर SWE साउथ, वेस्ट और सेंट्रल भारत का पूरे संगठन का आप कार्य करते हैं। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आज ऐसे इस महान विभूति
उनके मध्य में, उनके साथ में, उनके पावन सानिध्य में हमको योगाभ्यास का अवसर मिला। आपने ही वर्तमान में अभी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, तो आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर स्वामी परमार देव जी महाराज को। मैं यहाँ की तिजारा की, अलवर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दे दूंगा, जिन्होंने आदरणीय हमारे ब्रजपाल जी, आदरणीय रामदयाल जी, हट्टी सिंह जी, चेतन जी, इन सबके सानिध्य में हमारे आदरणीय जज साहब योगेंद्र सिंह जी के एक बहुत ही हमें संरक्षण मिल रहा है इनके, जब से आप सेवानिवृत्ति के पश्चात आयुर्वेद शिविरों के माध्यम से अलवर क्षेत्र में सहित एनसीआर क्षेत्र में जो आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा की आप क्रांति लाए हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने संगठन को एक नया प्राण और एक नई ऊर्जा दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। ओम जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आदरणीय परम पूज्य परमार देव जी महाराज का सत सत नमन कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हम लोगों को यह एक बहुत ही अल्प आग्रह के माध्यम से हमें दिया। और परम हमारे बीच में आज बड़े सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य परमार देव जी महाराज जी के साथ साथ में परम आदरणीय श्रीमान जोगेंद्र सिंह जज साहब का भी बहुत ही अमूल्य समय आज हमें मिल रहा है। छोटे से आग्रह पे कल ही मैंने उनको आग्रह किया कि बाबू जी आपने बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ किया है हमारे अलवर ज़िले के लिए, तो आपको मेरा विशेष आग्रह है कि आपको उपस्थित होना पड़ेगा। उनका चंडीगढ़ का कार्यक्रम था, सारे कार्यक्रम कैंसिल करके उन्होंने कल शाम को ही व्यस्तता थी मेरी, तो उसको बीच में फ़ोन नहीं कर पाया सुबह, और शाम को बहुत ही इमीडिएट फ़ोन करने के बावजूद वो शाम को रात में 11 बजे यहाँ तिजारा पहुँचे हैं कि चलो आपने बोला है तो मैं आऊँगा ज़रूर। सारे अपने व्यस्त कार्यक्रम छोड़ के हमारे बीच में हैं, और उनके जितने योगदान की हम शब्दों में बखान करें वो शायद कम पड़ जाएंगे महाराज श्री, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण संगठन को जगाने के लिए जो हर तहसील में जो पुरुषार्थ किया है वो उसका कोई शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जन सेवा एक ऐसी सेवा है जिसका हम शब्दों में कोई बखान कर ही नहीं सकते, और जो निस्वार्थ भाव से हो, निस्वार्थ भाव से जुड़ के। और उनका कल ही मेरे को उन्होंने बोला कि बेटा अगर कहीं भी आपको स्वामी जी महाराज के आयोजन के बड़े कार्यक्रम में कोई समस्या आती है किसी भी रूप में, तो आप मेरे को अवगत कराना, हर तरीके से मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किसी भी तौर पे आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं भी हम पीछे रहेंगे, क्योंकि हम दृढ़ संकल्प के साथ में एक अच्छी ऊर्जा के साथ में समाज कार्य में लगे हैं, तो उसी में ईश्वर भी हमें सफलता प्राप्त करेगा। पर मेरा आप सभी लोगों से बहुत ही विशेष आग्रह और अनुरोध है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, क्योंकि 1 लाख लोगों की गैदरिंग होगी भिवाड़ी में, और भिवाड़ी हमसे दूर नहीं है, वहाँ की टीम भी लगी हुई है। हम सबका भी विशेष दायित्व है कि हम तन मन धन हर प्रकार से जब तक बड़ा सहयोग नहीं करेंगे तब तक बड़े कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकते। कुछ लोगों के मन में एक भ्रांति और संशय रहता है कि स्वामी जी महाराज आज इस स्तर पे है कि उनको उसकी सहायता की